हेलो रोबोटिक गाइस, आज मैं चाह रहा हूँ आपको बताने नोज़ल क्लीनर प्रोग्राम के बारे में। नोज़ल क्लीनर प्रोग्राम क्यों करते हैं और कैसे इसका प्रोग्राम बनाते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। नोज़ल क्लीनर का प्रोग्राम किया जाता है, आप देखते होंगे कि जो आपकी नोज़ल होती है वो नोज़ल क्या होता है, स्पैटर के थ्रू भर जाती है, तो उसको क्लीन करने के लिए ही हम नोज़ल क्लीनर का प्रोग्राम बनाते हैं। वरना अदरवाइज़ हम लोग क्या करेंगे, नोज़ल क्लीनर नहीं करेंगे तो रोबोट का क्या रहेगा, पूरा जो उसकी नोज़ल है वो स्पैटर से फिल हो जाएगी, पूरी भर जाएगी और गैस फॉल्ट मारना स्टार्ट कर देगी। अब जब हम नोज़ल क्लीनर का प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है, वायर कटिंग करनी होती है। अब वायर कटिंग क्यों करी जाती है, उसकी भी अपने आप में एक वजह है। आप देखते होंगे कि जब आपका रोबोट वेल्डिंग मारकर आता है तो उसमें क्या रहता है, उसके आगे उसके वायर पे टिप के पास एक बॉल बन जाती है, तो उस बॉल को हटाने के लिए। और फिर जब आप उसको कटर के अंदर डाल रहे हैं, जब ले जा रहे हैं कटिंग कराने, तो ध्यान रखें जो उसकी स्वान नेक है वो पूरी 90 डिग्री रहनी चाहिए उसके अंदर जाते वक्त। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें लेके आना है उसे नोज़ल क्लीनर के अंदर। फर्स्ट स्टेप वायर कटिंग और सेकंड स्टेप रहता है हमें नोज़ल क्लीनर के अंदर लेके आने का। ये नोज़ल क्लीनर है हमारा, इसे रिमर बोलते हैं एक तरीके से। अभी मैं आपको देखिए रोटेट करके दिखा रहा हूँ इसको, किस तरीके से ये रहता है रिमर। ये देखिए इस तरीके से ये रिमर रहता है। ये देखिए जब ये घूमता है तो ये क्या करता है, नोज़ल के अंदर जाता है, तब उसे नोज़ल क्लीनर क्लियर करता है। और नोज़ल क्लीनर का प्रोग्राम आप नहीं बनाना चाहते तो फिर आप क्या कर दोगे अपने यहाँ, यदि आपके यहाँ नोज़ल क्लीनर नहीं है तो आप उसकी नोज़ल निकाल के किसी ना किसी चीज़ के ऊपर उसे ठोकते होगे। तो ठोकने से क्या रहता है, जो नोज़ल का जो आगे का हिस्सा रहता है, टिप की साइड का हिस्सा, वो एकदम वियर हो जाता है, ख़राब हो जाता है। उसकी वजह से भी गैस फॉल्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए जब इसे कटर के अंदर लाओगे तो नोज़ल क्लीनर का प्रोग्राम बनाते वक्त तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है उसे कटर के अंदर लेके जाने का है। जैसे कि मूव जी आप देख रहे हैं 5 नंबर का, कटर के अंदर उसे लेके गए और फिर ये मैंने दे रखी है पल्स OT 4095 और टाइमर दे रखा है 0.1 सेकेंड। ये क्या है, 4095 जो इसकी इनपुट है, वो आउटपुट मतलब इनपुट की जो वैल्यू है वो है वायर फीडिंग के लिए। तो ध्यान रखिएगा जो भी एशकावा रोबोट्स रहते हैं मैक्सिमम उनके अंदर 4095 ही रहती है और टाइमर 0.1 सेकेंड, इसलिए क्योंकि उतनी देर तक वो कमांड ऑन रहेगी और आपका वायर बाहर निकलता रहेगा, इसीलिए। और ये पल्स आता कहाँ से है, इसके लिए इन्फॉर्मेशन लिस्ट में गए, इन्फॉर्मेशन लिस्ट के बाद जाना है मैं OT पर क्लिक करना। आप देख रहे हो कि यहाँ पर पल्स को जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा तो देखिए मैंने इसे सेलेक्ट किया और देखिए नीचे एक चीज़ आ गई है पल्स OT हैश और ब्रैकेट के अंदर कुछ वैल्यू डली हुई है 1। तो उसको कर्सर के थ्रू उधर ले जाने का 1 के ऊपर और सेलेक्ट करने का। सेलेक्ट करने के बाद फिर सेम वैल्यू इनपुट कर देने का, जो भी आपको इनपुट आउटपुट दी गई है। आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से पूछ सकें, यहाँ जो आपके यहाँ रोबोट इंजीनियर सुपरवाइज़र होगा उसको पता होगा। 4095 जैसे आप इनपुट प्रेस करोगे तो वहाँ पर आ जाएगा। आने के बाद आपको क्या करना है, एंटर करना और फिर इंसर्ट एंड एंटर, जस्ट फिर सेम वैल्यू वहाँ पर एंटर करोगे तो ये वैल्यू जो आपने दी है उसके अंदर वो उसके अंदर सेट हो जाएगी। एंटर करने के बाद देखिए ये वैल्यू है ना, इसको जैसे एंटर करूँगा तो ये वैल्यू सेट हो जाएगी। सेट होने के बाद फिर जैसे इंसर्ट एंड एंटर मारूंगा तो ये एग्जैक्टली इसके अंदर आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पल्स डालते हैं। और पल्स इसलिए डल रहा है क्योंकि उसके वायर को फीड कराना है। अब नीचे टाइमर डाल दिया 1 सेकेंड का। 1 सेकेंड किस लिए, इसीलिए कि रोबोट वहाँ 1 सेकेंड तक हमारा स्टेबल रहे, रुका रहे। देखिए अभी रोबोट है ना, अब ये क्या है, रुका रहेगा इसके अंदर 1 सेकेंड तक। और इस तरीके से वायर लगाएं कि जो आपका कटर है वो आकर वायर एग्जैक्टली काटे। थोड़ा उस कट जहाँ से कटर निकलता है ना उसके जस्ट अपोजिट साइड पर हल्का सा टच करके, ज़्यादा टच ना करें, हल्का सा टच करना है। तो इसीलिए 0.1 सेकेंड आपने रोबोट को रोका और कितने सेकेंड तक वायर निकला, 0.1 सेकेंड तक। और फिर डालना है हमें डी आउट करके। डी आउट किसकी है, ये जो आप देख रहे होंगे डी आउट 4 नंबर, ये है कटर की इनपुट। अब आपने वायर बढ़ा दिया, वायर बढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, उस कटर को ऑन कराना है। ऑन कहाँ से कराओगे, इन्फॉर्मेशन लिस्ट के अंदर जाना, सेम इन आउट के अंदर। इन आउट के सबसे ऊपर देख रहे हो डी आउट, इस डी आउट को सिलेक्ट कर लेना है। इस डी आउट को सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपकी कटर की इनपुट रहेगी ठीक है,
उसको आपको क्या करना है, डाल देना उसके अंदर, और उसकी वैल्यू क्या करानी है, ऑन। ऊपर देख रहे होगे आप डी आउट के आगे ऑन लिखा हुआ है, ये ऑफ लिखा हुआ है। तो सेम इसी तरीके से आपको जब ऑन कराओगे तो कितनी देर ऑन करो, 1 सेकंड तक। अब 1 सेकंड रोबोट भी रोका है आपने, 1 सेकंड के अंदर काट के उसे भगाना भी है ना रोबोट को वापस। आप देखिए मैं दोबारा से आपको चला के दिखाऊंगा। हाँ, अब जब नोजल के अंदर आप उसे रोबोट को ला रहे हैं तो ध्यान रखिए गैप मेंटेन रहना चाहिए फर्स्ट पॉइंट पर। ज़्यादा हो, देखिए पूरा गैप मेंटेन है ना, अभी किसी चीज़ से टच नहीं है वो, अभी टच करेंगे उसे, पर अभी जब एंट्री पॉइंट रख रहे हैं तो वो टच ना करे। अगर आपकी माइनर से भी टीचिंग आउट होती है तो रोबोट टकरा जाएगा। अगर टच नहीं कर रहा है और माइनर से टीचिंग आउट है तो वो जाके सीधा एग्जैक्टली वहीं फिट होगा और टकराने के चांसेस कम हो जाएंगे। ये पूरा परपेंडिकुलर रहेगा नोजल आपका इसके अंदर। तो फर्स्ट पॉइंट रहेगा उसको अंदर लाने का इस तरीके से। और जस्ट सेकंड पॉइंट में क्या करना है आपको, सेकंड पॉइंट में क्या करना है आपको, जस्ट उधर हल्का सा शिफ्ट करना है। देखिए अभी मैं उसको शिफ्ट करके दिखाऊंगा आपको किधर करना है। और फिर टाइमर लगाया गया 0.5 सेकंड का। जब उसको शिफ्ट कर दिया तो उसको थोड़ी देर रोकोगे आप, फिर डी आउट ऑन करोगे आप, किसका, रिमर का। रिमर का डी आउट जो भी इनपुट नंबर होता है आपके उधर, देखिए इस तरीके से रिमर रहता है। मैं आपको रोटेट करके दिखा रहा हूँ। देखिए नोजल क्लीनर होता है, देखिए सारा स्पैटर इसके ऊपर गिरा हुआ है, ठीक है। तो रोबोट क्या करेगा, जस्ट उसी के अलाइनमेंट में जहाँ पर रिमर है थोड़ा इधर साइड में शिफ्ट होगा एक पॉइंट पर, और फिर उसका डी आउट से हम 5 नंबर इनपुट उसका ऑन करेंगे। और कितनी देर तक चलाएंगे, 2 सेकंड तक। इनपुट तो ऑन है पर 2 सेकंड तक चलेगा और रोबोट भी 2 सेकंड तक वहाँ पर रुका रहेगा। और फिर उसको सेम 2 सेकंड बाद आउट ऑफ करा देना है, पर टाइमर ऑन रहेगा ऑफ करने के बाद। इसलिए टाइमर ऑन रहेगा क्योंकि आपका रोबोट रुका रहा है। अगर मान लीजिए रिमर निकल रहा है और आप तुरंत ही रोबोट को भी निकाल दिए, टाइमर नहीं लगाया, तो फिर क्या होगा, आपका रोबोट रिमर चलते हुए में से निकल के चला जाएगा। तो क्या होगा, उसका स्वान नेक टूटने उठने का डर रहेगा, या टूटेगा नहीं तो उसका टीचिंग आउट कर देगा। तो इसीलिए उसको टाइमर डाला गया है। अभी मैं देखिएगा आपको चला के थोड़ा बहुत दिखाऊंगा रिमर किस तरीके से वर्क करता है। देखिए आया और देखिए इस तरीके से गया ये नोजल क्लीन करने और फिर चला गया। आप देख रहे होंगे कि रिमर जो है हमारा वो बाद में गया है, मतलब रिमर पहले चला गया फिर रोबोट गया निकल कर, देखिए गया ना, इसीलिए गया। अगर मान लीजिए मैं वो टाइमर नहीं लगाता हूँ वहाँ पर नोजल क्लीनर की आउटपुट बंद करने के बाद, तो रोबोट और नोजल क्लीनर तुरंत ही नीचे जाएंगे दोनों एक साथ, और गलती से फंसा रह गया रोबोट का स्वान नेक, तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर वो क्या करेगा, उसको पूरा ख़राब कर देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आकर कहाँ टकरा गया, टकराया नहीं है। बेसिकली ये क्या रहता है, स्प्रे रहता है। यहाँ पर हमने स्प्रे यूनिट हटाई हुई है। अब ये देखिए स्प्रे यूनिट का पाइप है अंदर से, उसका स्प्रे ख़त्म हो गया। तो ये स्प्रे यूनिट लगाई हुई है कि जब नोज़ल आएगी, पहले कटिंग किया, कटिंग के बाद रिमर से इसका नोज़ल क्लीन किया, नोज़ल क्लीन करने के बाद एंटी स्पैटर जेल रहता है वो इसके अंदर स्प्रेड किया जाता है इसके थ्रू। जैसे ही उसको प्रेस करेगा तो क्या रहेगा, एक सू सू करके आवाज़ निकलेगी, ठीक है ना। तो और यहाँ से ये जो पाइप का होल देख रहे हो आप, इधर से क्या होगा, स्प्रे बाहर आ जाएगा। अब देखिए जैसे ही मैंने उसको उठाया तो स्प्रे हो गया हमारा बंद। ये प्रोसेस पूरा इस तरीके से था। और अब मुझे आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पूरी समझ आ गई होगी कि नोज़ल क्लीनर का प्रोग्राम किस तरीके से बनाते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है और क्यों नोज़ल क्लीनर हमें किया जाता है। नोज़ल क्लीनर इसलिए किया जाता है कि गैस फॉल्ट की प्रॉब्लम ना आए। और लास्ट में आप देख रहे होंगे कि एक टाइमर देते हैं। टाइमर बेसिकली रहता है रोबोट को होल्ड कराने के लिए, अगर आप चाहते हो रोबोट को होल्ड कराने के लिए। आप देख रहे होंगे नीचे सेट B000 दिया हुआ है। अगर आप जानना चाहते हो कि सेट B000 क्या है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को जाकर चेक कर सकते हो, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है। ये बेसिकली रहता है आपके काउंटर को ज़ीरो करने के लिए, क्योंकि नोज़ल क्लीनर ये तो नहीं है ना कि आप कभी भी चला दोगे, नहीं, एक लिमिट के बाद चलता है कि इतनी 50 जॉब के बाद 60 जॉब के बाद चलेगा। तो वही चीज़ लिखी जाती है काउंटर के थ्रू। अब उस काउंटर को ज़ीरो कराना है, क्योंकि 50 जॉब के बाद जैसे ही ऊपर जाएगा फिर वो नोज़ल क्लीनर नहीं चलाएगा ना, तो उसको ज़ीरो करा के दोबारा 50 जॉब का सेट करना है। तो वही सेम चीज़ रहती है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।